ब्रह्मांड ब्रह्मांड पहले बिल्कुल शून्य था। ना ही इसमें ध्वनि थी, ना ही सुर था, ना ही साज था, कुछ भी नहीं था। फिर एक अग्नि की ज्वाला से, जिसमें ओमकार से प्रकट हुआ था, उससे महादेव के, भगवान विष्णु के और भगवान ब्रह्मदेव के प्रकट हुए वो तीनों। उसके बाद वो तीनों ने सोचा कि सृष्टि रचनी चाहिए। उसके बाद की आगे की मैं बात बताना चाहती हूँ। माँ सरस्वती का अवतरण क्यों हुआ? जब ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं थी, तभी एक नारी का रूप प्रकट हुआ। वे हंस पर विराजमान थी और उनके 4 हाथ थे, जिनमें वीणा, कमल के पुष्प और पुस्तक धारण किए हुए थी, जिनका वस्त्र शुभ्र था और मुखमंडल पर तेज और मधुर मुस्कान थी। जब उन्होंने सृष्टि में स्वर भरने के लिए अपनी वीणा बजाई, तो उससे कोई ध्वनि नहीं निकली, कोई सुर, साज और आवाज नहीं निकली। सृष्टि का मौन महादेव से देखा नहीं गया। जब महादेव ने यह देखा कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ध्वनि ही नहीं उत्पन्न है, चारों ओर घोर सन्नाटा है, तभी महादेव ने नृत्य करना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मांड में शिव तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। महादेव के साथ सिर्फ ओम की ध्वनि थी। महादेव ने नृत्य करते हुए ही एक डमरू बजाना शुरू किया। उन्होंने लगातार 6 बार डमरू को बजाया और साथ में ही डमरू की ध्वनि के साथ साथ ही ओमकार की ध्वनि भी उसके साथ साथ ही पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा। तभी माँ सरस्वती भी अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दी। लेकिन इस बार चमत्कार हो गया। उस वीणा से सुर, ताज, मधुर ध्वनि निकलना आरंभ हो गई। इस प्रकार सृष्टि में पहली बार ध्वनि की उत्पत्ति हुई। संसार में ध्वनि नहीं थी, इसी कारण महादेव को डमरू उत्पन्न करना पड़ा। डमरू ने नाद दिया और माँ सरस्वती की वीणा ने सुर और साज इस ब्रह्मांड में उत्पन्न किए। इसीलिए किसी भी चीज की उत्पत्ति के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा रहस्य छुपा होता है। जैसे आप ही लोग सोचिए, समस्त ब्रह्मांड, इसमें सभी प्रकार के देवी देवता हैं। अगर आप सभी को मेरी बातें पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। ओम